नमस्ते सब लोग। आज हम बात करेंगे कुछ नया और एक्साइटिंग जो नेपाल में हो रहा है। इसका नाम है सैमन हब नेपाल, एक लीडिंग B2B प्लेटफॉर्म। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, जहां एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सामान बेचता है। सैमन हब नेपाल का एम है कि वो नेपाल में बिजनेसेस के लिए मेन जगह बने जहां से वो अपने काम के लिए सब कुछ खरीद सके। सोचो, एक बड़ा सा ऑनलाइन मार्केट सिर्फ उनके लिए। वो खुद को नेपाल का नंबर 1 कहते हैं। क्या सैमन हब सच में नेपाल का B2B सॉल्यूशन है? यही बड़ा सवाल है जिसे हम एक्सप्लोर करेंगे। सैमन हब दुकानों और कंपनीज के लिए सप्लायर बनना चाहता है, इसे इजी, क्विक और डिजिटल बनाते हुए। यही कोर आइडिया है, सिंपल पर पावरफुल। बिजनेसेस के लिए नेपाल में एक साथ जुड़ने और ग्रो करने का एक मॉडर्न तरीका। जैसे फिल्मों में हीरोज और चैलेंजेस होते हैं, सैमन हब एक नए हीरो जैसा है जो पुराने तरीकों को बदलने की कोशिश कर रहा है। टेक्नोलॉजी लाकर बिजनेसेस की हेल्प करना, यह एक एम्बिशन और उम्मीद की कहानी है, एक ज्यादा कनेक्टेड नेपाली मार्केट के लिए। चलो इस दुनिया में और डीपर डाइव करते हैं और समझते हैं कि सैमन हब क्या ऑफर करता है। वन स्टॉप शब्द सुनने में मैजिकल लगते हैं। एक बिजनेस के लिए इसका मतलब है सब कुछ एक ही जगह पर मिलना। बहुत सारे सप्लायर्स के पास जाने या सैकड़ों फोन कॉल्स करने की जरूरत नहीं, बस एक प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल दरवाजा। सैमन हब का एम है नेपाल में सभी बिजनेस बाइंग नीड्स के लिए यह सिंगल स्पॉट बनना। इससे बिजी लोगों का बहुत सारा टाइम और एफर्ट बच सकता है। फिर आता है होलसेल, जिसका मतलब है बड़ी मात्रा में खरीदना। जब बिजनेसेस ज्यादा खरीदते हैं तो वे बेहतर प्राइसेस एक्सपेक्ट करते हैं। सैमन हब यह बहुत अच्छे से समझता है और इन बल्क ऑर्डर्स पर फोकस करता है। बिजनेसेस को गुड डील्स दिलाने में हेल्प करना ताकि वे भी गुड प्राइसेस ऑफर कर सकें। नेपाल के लिए यह कॉन्सेप्ट बहुत सिग्निफिकेंट है। बहुत सारे बिजनेसेस स्मॉल या मीडियम साइज्ड हैं और उन्हें अपने सामान के लिए रिलायबल सोर्सेस चाहिए। एक वन स्टॉप होलसेल प्लेटफॉर्म उन्हें बड़ा बनने में हेल्प कर सकता है। सैमन हब बायर्स और सेलर्स को एफिशिएंटली कनेक्ट करके यह सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा है। इंटरनेट की पावर का इस्तेमाल करके यह नेपाली कॉमर्स के लिए एक बड़ा स्टेप है। सोचो, पोखरा में एक छोटा होटल ओनर जिसे बेडशीट्स, टॉवल्स और कॉफी चाहिए। अलग अलग मार्केट्स में कई चक्कर लगाने के बजाय वे सैमन हब ऑनलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरीफाइड सेलर्स ढूंढो, प्राइसेस कंपेयर करो और सब कुछ एक ही जगह से ऑर्डर करो। यही कन्वीनियंस सैमन हब प्रॉमिस करता है। सप्लाईज मैनेज करने का एक सिंपलर तरीका बिजनेस लाइफ को थोड़ा आसान और थोड़ा मॉडर्न भी बनाता है। गैप 2S। सैमन हब के बारे में एक एक्साइटिंग बात है वैरायटी। वे कहते हैं कि उनके पास कई तरह के प्रोडक्ट्स हैं, स्टेशनरी और क्लीनिंग सप्लाईज जैसी छोटी चीजों से लेकर इक्विपमेंट जैसी बड़ी चीजों तक। यह वाइड रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह वन स्टॉप आइडिया को रियल बनाता है। अगर आपको लगभग सब कुछ मिल जाए तो यह सच में एक गो टू जगह बन जाती है। बिजनेसेस के लिए एक डिजिटल सुपरमार्केट। लेकिन यह सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, यह इस बारे में भी है कि उन्हें कौन बेच रहा है। सैमन हब अलग अलग तरह के सेलर्स को एक साथ लाता है। आपको बड़ी जानी मानी कंपनीज और छोटे बिजनेसेस मिल सकते हैं, लोकल मैन्युफैक्चरर्स और उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स। यह मिक्स मार्केट के लिए हेल्थी है, बायर्स को ज्यादा चॉइस देता है और छोटे सेलर्स को ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंचने में हेल्प करता है। एक छोटे हैंडीक्राफ्ट मेकर के बारे में सोचो। वे एक छोटी वर्कशॉप में सुंदर चीजें बनाते हैं। वे पूरे नेपाल में बिजनेसेस को कैसे बेच सकते हैं? सैमन हब उनका डिजिटल शोरूम बन सकता है। अपने यूनिक आइटम्स दिखाने का एक प्लेटफॉर्म, दूर दराज की दुकानों और कंपनीज तक पहुंचने का। इससे लोकल टैलेंट और प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने में हेल्प मिलती है। यह मेड इन नेपाल को सपोर्ट करने और इकोनॉमी को डिवर्सिफाई करने का एक शानदार तरीका है। सबको चमकने का मौका देना। बायर्स के लिए इसका मतलब है ऑप्शंस और कंपटीशन, जिससे बेहतर क्वालिटी और प्राइसेस मिलते हैं। सेलर्स के लिए इसका मतलब है एक बड़ी ऑडियंस और अपने लोकल एरिया से आगे बढ़ने का मौका। सैमन हब एक ब्रिज की तरह काम करता है, डिमांड को सप्लाई से डिजिटली कनेक्ट करता है। नेपाल के शहरों और कस्बों में एक वाइब्रेंट, डायनामिक मार्केट प्लेस बनाता है जो इसमें शामिल सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज से भरा हो। सैमन हब के पास कुछ क्लेवर फीचर्स हैं जिनके बारे में बात करना वर्थ है।
उनमें से एक है बाय मोर सेव मोर। आप किसी प्रोडक्ट के जितने ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, पर यूनिट प्राइस उतना ही कम हो जाता है। यह बिजनेसेस को बल्क में खरीदने के लिए एनकरेज करता है, कस्टमर्स को रियल वैल्यू देता है, लेकिन नेपाल में ऐसा प्लेटफॉर्म चलाना अपने चैलेंजेस हैं। एक बड़ा चैलेंज है प्रोडक्ट क्वालिटी इंश्योर करना। सामान हब को यह मेक श्योर करना होगा कि सेलर्स जेन्युइन हो और प्रोडक्ट्स अच्छे हो और जैसे बताए गए हैं वैसे ही हो। इसके लिए स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन प्रोसेसेस और क्वालिटी चेक्स की जरूरत है। और फिर लॉजिस्टिक्स की बड़ी हर्डल है। नेपाल का टेरेन मुश्किल है, जिससे टाइमली डिलीवरी टफ हो जाती है। सामान हब को लॉजिस्टिक्स पार्टनर्स के साथ मिलकर एक रिलायबल डिलीवरी नेटवर्क बनाना होगा। तो सामान हब का पोटेंशियल क्या है? क्या यह सच में नेपाल के डिजिटल मार्केट्स को बदल सकता है? सामान हब बिजनेसेस को ऑनलाइन ला रहा है, ट्रेड को आसान, तेज और ज्यादा ट्रांसपेरेंट बना रहा है। यह पूरी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, सभी साइज के बिजनेसेस को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। काठमांडू की बस्टलिंग सड़कों से लेकर देश भर के शांत कस्बों तक स्मॉल बिजनेसेस पर इसके इंपैक्ट के बारे में सोचो। वे अक्सर सप्लायर्स ढूंढने या एक वाइडर कस्टमर बेस तक पहुंचने में स्ट्रगल करते हैं। सामान हब जैसा प्लेटफॉर्म उन्हें एम्पावर करता है। यह उन्हें वे टूल्स देता है जो पहले सिर्फ बड़े प्लेयर्स के लिए अवेलेबल थे। यह प्लेइंग फील्ड को लेवल करता है, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन को एनकरेज करता है। ज्यादा बिजनेसेस फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल हो सकते हैं, नेपाल के ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बेशक जर्नी अभी भी जारी है। सामान हब को इंप्रूव करते रहना होगा, अपने यूजर्स, बायर्स और सेलर्स दोनों को सुनना होगा, नेपाल की यूनिक नीड्स के हिसाब से अडेप्ट करना होगा, ज्यादा ट्रस्ट और रिलायबिलिटी बनाना, अपनी रीच और सर्विसेज को एक्सपैंड करना। डिजिटल दुनिया बहुत तेजी से बदलती है, इसलिए उन्हें क्विक और एजाइल होना होगा, लेकिन डायरेक्शन प्रॉमिसिंग है। कंक्लूजन में सामान हब नेपाल एक एक्साइटिंग वेंचर है। यह नेपाल के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का एक सिंबल है, प्रोग्रेस की एक कहानी जिसे हम सबको देखना चाहिए।